लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था लेसन साइंस का यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। एक यूजफुल माइक्रोब्स जिसका नाम है लैक्टोबैसिली, ओके, उसके बारे में स्टडी किया था, उसके यूजेस भी देखे थे। ओके, अभी नेक्स्ट है राइजोबियम, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब ये सिम्बायोटिक उसका नाम क्यों है वो हम लोग आगे देखेंगे। क्या लेने का, फेनिग्रेक, ग्राउंडनट और एनी अदर बीन्स, ये लेने का। ओके, प्लांटलेट्स ऑफ किसके प्लांट्स, फेनिग्रेक, ग्राउंडनट या फिर अदर बीन्स, एंड स्टेराइल विथ, और उसको वॉश करने का, स्टेराइल करने का है वॉश करने का 3 to 5% सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसको वॉश करने का, रिंस करने का 5% सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये अपने मेडिकल में भी मिलता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक सर्टेन केमिकल। कीप इट इन द 70% इथाइल अल्कोहल, बाद में उसको क्या करने का, इथाइल अल्कोहल में रखने का। प्योर इथाइल अल्कोहल क्या नहीं, पानी में मिक्स किया हुआ। ओके, 70% इथाइल अल्कोहल फॉर 4 to 5 मिनट्स। बाद में क्या करने का, क्लीन द रूट्स विद द स्टेराइल वाटर, फिर से क्या करने का, उसको स्टेराइल वाटर से उसके रूट्स क्लीन करने का। ओके, नॉर्मल वाटर नहीं, स्टेराइल वाटर अलग रहता है। एंड टेक इट थिन सेक्शन ऑफ द रूट नोड्यूल्स, अभी उसका रूट जो है उसको कट करने का, उसका थिन सेक्शन लेने का। ओके, एकदम थिन रूट्स का, ऐसा वर्टिकली उसको कट करने का। सपोज ये अपना रूट्स है उसका, तो उसको ऐसे कट करने का, और उसका एक थिन सेक्शन, एकदम थिन, ओके, पतला एकदम सेक्शन लेने का, और सेक्शन एंड प्लेस इट इन अ सॉल्यूशन ऑफ सैफरनिन, और उसको सैफरनिन नाम का एक स्टेन रहता है, रेड कलर का रहता है, उसके अंदर उसको डाल के रखने का फॉर 2 to 3 मिनट्स। ओके, क्या किया हम लोगों ने, इन प्लांट का, इनमें से किसी भी एक प्लांट का क्या किया, रूट्स लिया, उसको पहला स्टेराइल किया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बाद में उसको 70% अल्कोहल में रखा, बाद में उसको वाटर से वॉश किया, स्टेराइल वाटर से वॉश किया, बाद में सैफरनिन उसका सेक्शन लिया और सैफरनिन में रख दिया। ओके, अभी उसका स्लाइड बनाने का, प्लेस द स्टेन सेक्शन इन अ ग्लास स्लाइड, ग्लास स्लाइड के ऊपर रखने का, उसके ऊपर कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हमारे लैब में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपके स्कूल में दिखाया होगा, उस माइक्रोस्कोप के नीचे उसको रखना है हम लोग को। द पिंकिश रॉड शेप ऑर्गेनिज्म आर द राइजोबियम बैक्टीरिया। आपको क्या दिखेगा, जब आप ऊपर से आईपीस से देखोगे तब आपको क्या दिखेगा, रॉड शेप पिंकिश माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या नाम है उसका, राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, टू सर्च फॉर द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स टू ऑब्टेन दिस बैक्टीरिया। ओके, तो ऐसे हम लोग को अगर बैक्टीरिया देखते हैं तो लेग्यूमिनस प्लांट जो रहते हैं, ओके, पल्सेस वगैरह, ग्रेन्स वगैरह, उनके उन प्लांट के रूट्स लेने का, अगर हम लोग को ये बैक्टीरिया फाइंड आउट करने का है। आर द लैक्टोबैसिली यूजफुल दीस प्लांट्स और हार्मफुल। अभी ये लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया कहां से हम लोग को मिला, रूट्स के नोड्यूल से। ओके, यानी रूट्स से मिला, तो ये रूट्स में होने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया, रूट्स में होने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया वो हम लोग को मिला। कहां से मिला राइजोबियम बैक्टीरिया, ये प्लांट्स के रूट्स से मिला। ओके, तो ये प्लांट के रूट्स में ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैसिला या फिर बैक्टीरिया, ये प्लांट को यूजफुल है या हार्मफुल है, ओके, वो हम लोग आगे देखेंगे, व्हिच इज यूजफुल फॉर देम। ओके, तो ये देखो, ये है रूट नोड्यूल्स, किसका, एक पल्सेस का या फिर लेग्यूमिनस प्लांट का, ये देखो। ओके, इसका क्या लेने का, सेक्शन लेने का, सेक्शन उसको कट करके लेने का। ये देखो, ये राइजोबियम बैक्टीरिया है। ओके, अगर हम लोग सेक्शन लेते हैं उसका तो, और माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं तो ये सेक्शन में उस ऐसा दिखेगा हम लोग। ओके, क्या क्या है उसमें, बैक्टीरिया है, कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ अ नोड्यूल्स, ये कंडक्टिंग टिश्यू है उसका। ओके, नेक्स्ट कंडक्टिंग टिश्यू जो क्या फ्लो करता है, फूड एंड वाटर फ्लो करता है। ये ग्रोथ ऑफ नोड्यूल्स, यहाँ से ग्रोथ होता है, वो ये सेल डिवीजन दिखा है उन्होंने, सेल मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, इन्फेक्शन बाय द बैक्टीरिया ये दिखा है, एंड इन्फेक्टेड रूट
हेयर, ये सब उस रूट न्यूडल्स का अगर हम लोग क्या लेते हैं सेक्शन। ये देखो रूट न्यूडल्स ऑफ सोयाबीन प्लांट, किसका रूट न्यूडल्स लिया उन्होंने, सोयाबीन प्लांट का रूट न्यूडल्स लिया है, जिसका सेक्शन लिया है और ये सेक्शन ऐसा दिखेगा। ओके, तो एक ऐसा एक राइजोबियम बैक्टीरिया दिखता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये रूट न्यूडल्स ऑफ सोयाबीन प्लांट का रूट का न्यूडल्स है। ओके, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइजोबियम, ये राइजोबियम बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंस क्या इंपॉर्टेंस है। राइजोबिया लिविंग इन अ रूट न्यूडल्स, किसमें रहता है, रूट के न्यूडल्स में रहता है। ओके, एंड सप्लाई नाइट्रेट्स एंड अमीनो एसिड टू द प्लांट इन द एक्सचेंज ऑफ गेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम फूड। ओके, अभी ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसको सिम्बायोटिक क्यों बोला गया है, ये यहाँ पे आंसर है। ओके, तो ठीक से इसको स्टडी करना, क्यों, देखो ये क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया लिविंग है। ओके, वो क्या करता है, किसमें रहता है, रूट के न्यूडल्स में रहता है। ओके, रूट्स के न्यूडल्स में रहता है और प्लांट को क्या सप्लाई करता है, ये बैक्टीरिया प्लांट को क्या सप्लाई करता है, नाइट्रेट्स, ये सब नाइट्रोजन कंपाउंड है, नाइट्राइट्स एंड अमीनो एसिड, ये भी नाइट्रोजनस कंपाउंड है, अमीनो एसिड, ये सब किसमें है, सॉइल, किसमें है, सॉइल। ओके, तो ये सॉइल में से प्लांट को प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया टू द प्लांट एंड इन एक्सचेंज, अभी ये प्लांट को कुछ ना कुछ दे रहा है, क्या दे रहा है, नाइट्रेट्स दे रहा है, अमीनो एसिड दे रहा है, ये सब चीजें वो प्लांट को दे रहा है, तो प्लांट से भी कुछ ना कुछ वो लेता है, क्या लेता है, गेट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो प्लांट से क्या लेता है, एनर्जी लेता है, कौन से फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में, यानी वो खुद का फूड उस प्लांट से लेता है, यानी प्लांट को देता भी है और प्लांट से फूड लेता भी है। सच म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, ये लेन देन है जो है, यानी वो प्लांट को हेल्प भी कर रहा है और प्लांट से हेल्प भी ले रहा है, तो ये जो रिलेशनशिप है म्यूचुअल बेनिफिशियल, यानी दोनों को यूजफुल है, राइजोबियम को भी यूजफुल है, प्लांट को भी यूजफुल है, इसको बोला जाता है सिम्बायोसिस। क्या बोला जाता है, सिम्बायोसिस। इसीलिए इस बैक्टीरिया को, राइजोबियम बैक्टीरिया को सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोला जाता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ठीक से लर्न करना, बाय करना। राइजोबिया प्रोड्यूस नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, राइजोबिया क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाता है, कौन से नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमीनो एसिड, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाता है फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखो ये हम लोगों ने प्रीवियस 7th लेसन में भी सीखा था, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हम लोग डायरेक्ट नहीं ले सकते, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है NO2 NO3 इस फॉर्म में, ओके, नाइट्रेट नाइट्राइट्स फॉर्म में, तो वो कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो प्लांट को प्रोवाइड करता है, इस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। फॉर दिस प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके, दे नीड लेग्यूमिनस प्लांट लाइक बीन्स, स्वीट पीस, सोयाबीन, ओके, एज अ होस्ट। ओके, तो ये नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर का, उसको किसमें कन्वर्ट करना है, नाइट्रोजन कंपाउंड यानी नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए इन राइजोबियम बैक्टीरिया को कौन से प्लांट लगेंगे, लेग्यूमिनस प्लांट। कौन से लेग्यूमिनस प्लांट, लाइक बीन्स, स्वीट पीस, सोयाबीन्स, ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट्स लगते हैं जिनके रूट्स के न्यूडल्स में रह के वो इन नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा और वो किसको मिलेंगे, प्लांट को, और प्लांट से क्या लेगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बीन्स एंड पल्सेस, बीन्स एंड पल्सेस, ओके, पल्सेस म्हणजे जेवढ्या प्रकारच्या डाळी आहेत, डाळ ज्या आपण खातो, ओके, रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन इनमें क्या रहता है, ज्यादातर प्रोटीन रहता है ड्यू टू द नाइट्रोजनस कंपाउंड मेड अवेलेबल बाय राइजोबियम। ओके, तो इनके जो रूट्स जो रहते हैं, प्लांट के जो रूट्स रहते हैं, उसमें क्या रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, तो ये क्या रहता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड ज्यादा रहता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड इन्हें
प्रोटीन, नाइट्रोजनस कंपाउंड यानी प्रोटीन। अमीनो एसिड, प्रोटीन कैसा बनता है जब अमीनो एसिड एक साथ आते हैं। ओके, तो ये रिच इन प्रोटीन्स रहते हैं आफ्टर द हार्वेस्टिंग द लेग्यूमिनस क्रॉप। ओके, अभी लेग्यूमिनस क्रॉप हम लोगों ने लगाया है सॉइल में, उससे हम लोगों ने क्या निकाला, पल्सेस निकाला या फिर बीन्स वगैरह, ओके, डिफरेंट ग्रेन्स अगर हम लोग उससे निकालते तो ये लेग्यूमिनस प्लांट के क्रॉप्स हम लोग फेंक देंगे क्या? नहीं। उनके रूट्स हम लोग फेंकेंगे क्या? नहीं। क्या करने का वो आगे उन्होंने दिया है, लेफ्ट ओवर द रूट्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स आर डेलिबरेटली डंप्ड इन द फार्म सॉइल टू मेंटेन द बैक्टीरिया पॉपुलेशन। क्या करने का, उस प्लांट को पूरा निकालने का नहीं, उनके जो रूट्स है और या फिर प्लांट के जो पार्ट्स है वो सॉइल में ऐसे ही डंप करके रखने का। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि उन प्लांट के, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में कौन सा बैक्टीरिया है? राइजोबियम बैक्टीरिया। अगर उस प्लांट के रूट्स को हम लोगों ने निकाल के फेंक दिया तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा? मर जाएगा। तो सॉइल में राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। तो सॉइल में नाइट्रोजनस कंपाउंड कम हो जाएंगे। तो वो नाइट्रोजनस कंपाउंड का कंटेंट अगर हम लोग को सेम रखने का है सॉइल में, यानी सॉइल अगर रिच बनाने का है, तो ऐसे प्लांट का प्रोडक्शन लेने के बाद, उनसे पल्सेस वगैरह निकालने के बाद, बीन्स निकालने के बाद उनके रूट्स डंप करके रखने का। किसके अंदर डंप करके रखने का? सॉइल के अंदर, जिससे ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो जिंदा रहेंगे और नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाते जाएंगे। The use of rhizobium has helped to reduce the use of chemical fertilizer. Okay? अभी हम लोग ये राइजोबियम बैक्टीरिया अगर सॉइल में जिंदा रहेंगे तो उसका यूज क्या होता है? हम लोग जनरली यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर क्या देते हैं प्लांट को? प्लांट को देते हैं ऐसे सर्टेन इंग्रेडिएंट्स, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट, ऐसे इंग्रेडिएंट देते हैं। अगर ऑलरेडी सॉइल में अगर नाइट्रेट्स कंपाउंड है तो फर्टिलाइजर देने की जरूरत है क्या? नहीं। तो हम लोग को ये यूजफुल है, जिससे क्या होता है कि हम लोग को प्लांट्स को फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी सॉइल में क्या है? नाइट्रेट्स है। देयरबाय देयर एडवर्स इफेक्ट, और केमिकल फर्टिलाइजर का एडवर्स इफेक्ट भी होता है प्लांट के ऊपर, सॉइल के ऊपर। अगर ज्यादा यूज किया तो, ठीक से यूज नहीं किया तो ये एडवर्स इफेक्ट भी रुक जाता है। It has also helps to reduce the expense on the fertilizer. अगर हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे तो उसके ऊपर जो खर्चा होता है लेने के लिए वो भी अपने आप कम हो जाएगा। And thus works to the benefit of the farmer. और उसका यूज किसको होगा? फार्मर को। The seed are coated with the rhizobial solution and powder. Okay? अभी नॉर्मली अभी ऐसे सीड्स दिए जाते हैं फार्मर को जिस सीड के ऊपर कोटिंग रहता है। ओके, इसका कोटिंग रहता है राइजोबियल सॉल्यूशन, ओके, या फिर पाउडर, राइजोबियल पाउडर का। ओके, उसका यूज क्या होता है? ऐसे सीड्स लगाने का यूज क्या होता है? ओके, nowadays seeds are coated with the rhizobial solution and powder before sowing. ओके, जो सीड्स मिले हैं फार्मर्स को डायरेक्टली, उसके ऊपर ऑलरेडी कोटिंग रहता है राइजोबियल सॉल्यूशन का या फिर पाउडर का। ओके, तो उससे क्या होता है? इफेक्ट क्या होता है उसका? आफ्टर सोइंग द राइजोबिया एंटर्स द प्लांट। अगर वो सीड उसने सोड किया यानी सॉइल में लगाया, तो जब प्लांट उसके अंदर ग्रो होगा तो उसके अंदर ऑलरेडी क्या रहेगा? क्या कौन सा बैक्टीरिया आएगा? राइजोबियम बैक्टीरिया वो प्लांट के अंदर चला जाता है। दिस इज कॉल्ड राइजोबियल इनोकुलेशन। इनोकुलेट यानी अंदर डालना। ओके, उसके सेल के अंदर वो इनोकुलेट करना, उसको डालना, उसको बोलते हैं इनोकुलेशन। तो ऑलरेडी ये राइजोबियल बैक्टीरिया उसके अंदर चला जाता है अपने आप, बिकॉज उस सीड के ऊपर क्या है? कवरिंग है, किसका? राइजोबियल का। This experimental has helps in the supply of nitrogen to cereal and other crop beside leguminous crop. तो उससे क्या होता है कि ऐसा नहीं कि लेग्यूमिनस क्रॉप को ये सब मिलेंगे, अदर सीड्स को भी हम लोग अगर राइजोबियल सॉल्यूशंस या फिर पाउडर से कोटिंग करते हैं तो उससे क्या होता है? ये नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो है उनको इजीली मिलता है बिकॉज ऑफ दिस राइजोबियल बैक्टीरिया या फिर राइजोबियल कवरिंग। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे इसको स्टडी करना। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ओके, ये सब आपको एग्जाम में ज्यादातर पूछते हैं।